अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी को वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, मुनिश्री ने जैसे ये विषय प्रदान किया, आत्मा का सुरक्षा कवच, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्या इसे दुनिया के सभी प्राणी, दुनिया के प्राणियों को छोड़ दो, सभी आस्तिक व्यक्ति और आस्तिक व्यक्तियों को भी थोड़ा सा एक तरफ रखें हम, तो जो व्यक्ति नित्य प्रति धर्म आराधना करता है, क्रिया उपासना करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वास्तविकता में वह अपनी आत्मा की सुरक्षा करना चाहता है। अब देखना कि हम सुबह से शाम सुरक्षा के अनेक बंदोबस्त करते हैं, लेकिन वे हमारे सुरक्षा के बंदोबस्त या तो शरीर के होते हैं, या धन के होते हैं, रुपए पैसे के होते हैं, चीज वस्तु और सामान के होते हैं। आज देखिए कि लोग अपने शरीर को लेकर के कितने चिंतित है। जैसे प्राय देखा जाता है कि लोग अपने शरीर का क्या करवा देते हैं, इंश्योरेंस। क्या करवाते हैं? लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और क्या होता है, और तो शायद लोग अपने ऑर्गन्स के साथ भी कुछ अलग प्रकार की सुविधाओं और सुरक्षाओं का चिंतन करने लग जाते हैं। और एक नहीं अनेक। अभी थोड़े दिनों पहले एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति किसी एक ही कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है या बहुत सारी कंपनी से करवा सकता है? तो उसने बोला कि महाराज बहुत सारी कंपनी से करवा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां से भी करवा सकता है, बजाज आलियांज से करवाओ, टाटा इंश्योरेंस कराओ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, कहीं से भी आप कराओ, सभी कंपनियों से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं और लोग करवाते भी। क्यों? किसकी चिंता है? किसकी रक्षा करना चाहते? हाँ, परिवार उनकी रक्षा करे न करे, लेकिन वो परिवार की रक्षा करना जरूर चाहते। खैर कोई बात नहीं, व्यक्ति कोशिश करता है। मकान का इंश्योरेंस होता है, दुकान का, गाड़ी का, इन सब की सुरक्षा। और इसके लिए आप सोचिए कितना समय, और समय के साथ साथ आपकी समझ भी कितनी ज्यादा है। और समझ से भी बड़ी बात कि आपकी श्रद्धा भी उसके प्रति कितनी मजबूत है। लोग बड़े निष्ठ हैं, एक निष्ठ हैं, श्रद्धा निष्ठ हैं कि बिना इंश्योरेंस के गाड़ी को रोड पे नहीं लाना चाहिए, बिना मकान के इंश्योरेंस के उसमें रहने नहीं जाना चाहिए, या बिना लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं चाहिए। श्रद्धा कितनी मजबूत है। अब देखिए, श्रद्धा भी मजबूत है, समझ भी गहरी है, और समय भी खूब सारा लगाते हैं। और जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उन व्यक्तियों में भी यह स्थिति होगी कि यह इंश्योरेंस यानी कि अपने जीवन की, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आप अत्यधिक समय, अपनी समझ और अपनी श्रद्धा का प्रयोग करते हैं। और लोग जब कभी विपरीत परिस्थिति सामने आती है, कुछ तकलीफ भरा अवसर, या ऐसा कहना चाहिए कि एक माहौल बनता है, तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जब सुरक्षा के स्थान पर पहुंच जाते हैं तो थोड़ा क्या फील करते हैं?
निश्चिंत। एक बार क्या हुआ, एक सेना युद्ध लड़ रही थी, तो सेना की एक टुकड़ी मोर्चे पर थी और कुछ युद्ध विराम हो रखा था, लेकिन संभावना थी कि कभी भी गोलियां बरस सकती है, कभी भी बमबारी हो सकती है। इतने में क्या हुआ, एक सैनिक ने एक अच्छी सी मच्छरदानी लगाई और उस मच्छरदानी के अंदर घुस के जाके दुबक के बैठ गया। तो साथी सैनिकों ने पूछा, भाई क्या हुआ, यहाँ तो कोई मच्छर नहीं, तूने मच्छरदानी क्यों लगाई? बोले नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए। किसके लिए लगाई? मेरी सुरक्षा के लिए। तो बोले कि मच्छरदानी से भला क्या सुरक्षा होगी? कि नहीं, दुश्मन की गोली कभी भी चल सकती है। तो बोले भाई, गोली के लिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, बुलेट प्रूफ हेलमेट चाहिए, या बुलेट प्रूफ पूरा का पूरा शूट पहन सकते, लेकिन मच्छरदानी, कह रहे तुम समझे नहीं, मच्छरदानी के अंदर एक मच्छर भी नहीं आ सकता, तो बुलेट तो कहां से आएगी? बुलेट तो बड़ी होती है ना, गोली तो बड़ी होती है, मच्छर छोटा होता है। एक छोटा मच्छर भी जब उस मच्छरदानी के अंदर पर नहीं मार सकता, तो वो बुलेट अंदर कहां से आएगी? तो लोग क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। और जैसे आपको हंसी आ रही होगी, मन में उसके नादानी नासमझी पर एक दया भाव भी आ रहा होगा कि क्या उसकी सोच है। आप ध्यान रखना, ये सिर्फ उस सैनिक की सोच नहीं, अनेक व्यक्तियों की सोच है जो शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे मानने में या ऐसा कहना चाहिए कि एक दृष्टि में वे मच्छरदानी लगा करके किससे रक्षा करना चाहते हैं? गोली से रक्षा करना चाहते हैं। यानी कि वे चाहते हैं कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करवा दें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले तो कभी शायद बीमारी आएगी नहीं, और आएगी तो उससे मैं जल्दी से जल्दी निकल जाऊंगा। ये व्यक्ति की एक नासमझी कही जा सकती है। तो अब रही बात, सुरक्षा कवच होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। चाहे शरीर के सुरक्षा कवच की बात हो, वह भी आवश्यक होता है, और नगर का रक्षा कवच वह भी आवश्यक होता है, और ठीक वैसे ही आत्मा का रक्षा कवच भी हमारे लिए आवश्यक है। वो कम जरूरी नहीं, अत्यधिक उसकी आवश्यकता है कि हम अपनी आत्मा को क्या करें? सुरक्षित करें। अब आत्मा को खतरा क्या है जिसके लिए हम सुरक्षा करें? क्या क्या खतरा है आपकी समझ में? आत्मा को क्या क्या खतरा है? क्या क्या खतरा है? कर्मों का खतरा है, और दूसरा क्या खतरा है? कर्म का ही वो एक रूप हो गया। हाँ, और कर्मों से आत्मा को नुकसान हो सकता है, खतरा है। और राग द्वेष कर्म के बीज है, उससे खतरा है। अलग अलग रूपों में हम जाएं तो आत्मा को खतरा है, दुर्गति में जाने का, या ऐसा कहना चाहिए कि बहु भ्रमण आत्मा के लिए खतरा है। और आत्मा के लिए क्या खतरा है? बुरे विचार आत्मा के लिए खतरा है, हिंसक भावनाएं आत्मा के लिए खतरा है, वैर विरोध आत्मा के लिए खतरा है, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, मान, माया, ये सब आत्मा के लिए क्या है? खतरा है। और इस खतरे से हमें क्या करना है? हमारी आत्मा की सुरक्षा करनी है, हमारी स्वयं की सुरक्षा हमें करनी है, और उसका रक्षा कवच भी मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मजबूत, दृढ़ सुरक्षा कवच होना चाहिए। लोग जब कभी सुरक्षा की बात करते हैं तो ये भी बहुत सारे दिमाग में आता है, ये जैसे पॉलिटिशियंस की या कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो उनके भी बहुत बड़ी बड़ी सुरक्षाएं होती है, बड़े सुरक्षा घेरे होते हैं। किसी की वाई, किसी की वाई प्लस, किसी की जेड, किसी की जेड प्लस, और भी अनेक सुरक्षा के लेवल है, कैटेगरीज है, और उन्हें वैसी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यह आत्मा की सुरक्षा के लिए भी हमें एक सुदृढ़ प्राकार खड़ा करना है, या ऐसा कहें कि एक ऐसे कवच का निर्माण करना है कि जिसके भीतर हमारी आत्मा सदा सुरक्षित रहे। आपने जाना कि आत्मा को किससे नुकसान है। अब रही बात कि आत्मा को सुरक्षा कवच वही प्रदान करता है या कर सकता है जिसकी आत्मा स्वयं सुरक्षित है। जो स्वयं तो असुरक्षित है वह क्या नहीं कर सकता? हमारी आत्मा को रक्षा कवच नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? हमारी आत्मा को कदापि वह रक्षा कवच नहीं दे सकता। और साधु साध्वियां भी आप ध्यान देना
कि हम संत भी अगर आपसे कोई बात कहते हैं तो हमारे मन की बात नहीं कहते, हम प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। जब हमारा मधुरी में प्रवेश हुआ था तो एक कार्यक्रम का आयोजन था, प्रवेश के अवसर पर संत आए हैं, संदेशा लाए हैं, यानी कि संत प्रभु का संदेशा आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। चीज हमारी नहीं, चीज भगवान की, यानी वे स्वयं सक्षम पुरुष हैं, वे समर्थ पुरुष हैं और इसी कारण वे हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। उनकी वाणी, उनका वर्तन, उनका व्यवहार, उनका आचरण, यह सब हमारे लिए एक रक्षा कवच के समान है। आप चाहे प्रभु के व्यवहार को स्वीकार करें, प्रभु के वचनों को अंगीकार करें, या प्रभु के वर्तन यानी कि जैसे उनका जीवन क्रम है, जीवन शैली है, उसे स्वीकार करें, ये सभी चीजें आपके लिए समान रूप से रक्षा कवच का काम करेगी। यानी कि एक श्रद्धा सूत्र जो यदा कदा आप स्मरण किया करते हैं, और वह इणमेव निर्ग्रंथम पावरणम सत्यम, कि निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। क्या है? यह निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है और इसमें मेरी क्या होनी चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए, और वह सत्य निष्ठा यानी कि प्रभु के वचनों पर हमारी निष्ठा, प्रभु की जीवन शैली पर हमारी निष्ठा। और आज आश्चर्य होता है कि एक धार्मिक व्यक्ति भी, जैसा मैंने कहा ना कि आप सामान की सुरक्षा के प्रति तो क्या है? श्रद्धाशील है, समझ भी गहरी है और समय भी लगाते हैं, लेकिन समस्या यह बड़ी हमारे सामने है कि एक धार्मिक व्यक्ति न तो अपनी आत्मा के सुरक्षा के लिए श्रद्धानिष्ठ है और न ही उसके प्रति समझ गहरी है, और शायद उसका समय नियोजन भी कर पाना उसके लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। अब देखना, आप सामायिक करते हो, है ना, प्रभु भक्ति करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, स्वाध्याय करते हो, लेकिन उस स्वाध्याय के बाद जैसे ही आप दुनियादारी में जाते हो, आप क्या बोलते हो कि झूठ बोले बिना तो काम होता ही नहीं। क्या कर दिया आपने? अपनी ही श्रद्धा को खंडित किया कि नहीं किया? आप जैसे ही बाहर जाते हो क्या बोलते हो? भलाई का जमाना नहीं। ये क्या है? जैसे ही बाहर जाते हो संयम का उल्लंघन, अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाते हो। बोले क्यों? कि समाज में रहते हैं तो करना पड़ता है। क्या है ये? हम स्वयं अपनी श्रद्धा को क्या कर रहे हैं? खंडित कर रहे हैं। हमें अपनी श्रद्धा पर भी वो मजबूत रहने का लक्ष्य नहीं, और यही हमारी एक बहुत बड़ी समस्या। और इससे आप निकले क्यों? क्योंकि ये प्रभु का वचन, प्रभु का व्यवहार, प्रभु का जीवन दर्शन हमारे लिए पल पल सुरक्षा करने वाला बनेगा। हाँ, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि संयम हमारी सुरक्षा कैसे करेगा, सत्य की सुरक्षा घेरे में हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, या श्रद्धा करने मात्र से क्या हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं? यह हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, यह हमारे दिमाग से परे, या ऐसा कहना चाहिए कि हमारे हजम होने वाली, समझ में आने वाली चीजें नहीं। आप देखना, आप एक हीरा खरीदते हो, है, बहुत सारे लोगों के पास हीरे की अंगूठी, हीरे का पेंडल, ये वो क्या होता है, नेकलेस, चेन, जो भी लॉकेट होगा। अच्छा, आप लोगों को, कितने लोगों को हीरे की बराबर समझ है? एकदम पक्की समझ है तो सही ना? आपके पास है तो ना? है कि नहीं? किसी के कहे अनुसार ले लिया ना आपने, क्या सही है कि वो सत्य ही बोल रहा होगा? अच्छा, सोना आप लोगों के पास है, क्या पता कितने कैरेट का है, उसको उसने 18 कैरेट बोल के 16 कैरेट दे दीजिए, आपको क्या पता? लेकिन क्या है, उसमें हमारी निष्ठा है। आप ठीक इसी प्रकार समझ ले कि एक सामान्य चीज भी हमारे हजम नहीं होती, हमको पता नहीं लगती, तो इतनी गहरी बात सीधे तौर पर हमारे हजम होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन आप ध्यान रखना कि हमारे हजम हो ना हो, हमारे समझ में सीधे तौर पे वो आए ना आए, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। एक बार की बात, एक व्यक्ति, छोटे से प्रसंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार उन श्रद्धा सूत्रों के घेरे में अपने आप को सुरक्षित कर सकता है,
कैसे सत्य उसकी सुरक्षा कर सकता है और कैसे संयम में वह अपने आप को निश्चिंत अनुभव कर सकता है। एक बार की बात, एक व्यक्ति बड़ी नाव की सवारी कर रहा था, समुद्र यात्रा उसकी थी और बीच में एक ऐसा तूफान आया कि उसकी नाव टूट गई और टूटी सो टूटी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो एक छोटा सा लकड़ा उसके हाथ में आ गया और वह पानी में उस लकड़े के सहारे क्या करता रहा, तैरता रहा। पानी के बहाव में, लहरों की झपटों में वह धीरे धीरे करते करते अपने आप किनारे आ गया, अपने आप। और किनारे आया तो एक ऐसे द्वीप पर पहुंचा, एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचा जहां इंसान नहीं नजर आ रहा है, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई भी इंसान की आकृति उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कोई नेटवर्क का साधन उसके पास नहीं, और शायद नेटवर्क का कुछ साधन यानी मोबाइल फोन गैजेट हो भी तो क्या काम नहीं करेगा। हाँ, क्या नहीं पकड़ता, हाँ टावर नहीं पकड़ता क्योंकि कवरेज एरिया से बाहर है। तो वह बड़ी चिंता में डूब गया। उसने मन में सोचा कि भगवान मेरा सपोर्ट कर दो। क्या कर दो, क्या कर दो, भगवान मेरी सहायता करो। लेकिन भगवान सहायता के लिए नहीं आया। कल एक गीत का संगान किया था रात्रि में, करने धरने का नाम नहीं, भगवान भरोसे क्या होगा। तो लोग क्या है, भगवान भरोसे बैठ जाते, तो वो भी बैठ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भगवान तो आए ही नहीं। उसने सोचा कि भगवान आए ना आए, कहीं मैं ना मर जाऊं। तो वह इधर उधर चलने फिरने लगा, इधर उधर कोई फल मिले उनको तोड़ा, कुछ नारियल मिले उनको तोड़ा, ठीक ठाक अपना कुछ गुजारा भत्ता किया और फिर इंतजार करने लगा कि ये भगवान मुझे बचा ले, कोई रास्ता दे दे, किसी को भेज दे। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं की। और एक दिन हुआ यूं, उसने सोचा कि भाई अभी 4-5 दिन बीत गए, अब सुरक्षा कर लूं। 3 दिन से तो पेड़ पे रात बिता रहा हूं, 2 दिन मैदान पे ही सो गया, क्या भरोसा। तो उसने धीरे धीरे इधर उधर से कुछ टहनियां, पत्ते, लकड़ियां तोड़ करके धीरे धीरे छोटा सा एक घर बनाया, उसमें रहने लगा। उसको वहां रहते रहते 15-20 दिन हो गए। अब वह थोड़ा परिचित हो गया, वहां उसकी आबो हवा भी उसको थोड़ी सेट होने लगी। इधर उधर से वह भोजन की सामग्री जुटाता और धीरे धीरे करते करते उसने एक बड़ी झोपड़ी बना दी। क्या बना दिया, बड़ी झोपड़ी बना दी। और उस बड़ी झोपड़ी को बना करके उसमें रहने लगा। एक दिन हुआ यूं कि शाम को वह कुछ सामान जुटा करके वापस आ रहा था अपनी झोपड़ी की तरफ और देखता है कि झोपड़ी जल रही है। क्या हो रहा है, क्या जल रही है, पूरी की पूरी झोपड़ी स्वाहा हो रही है, आग की लपटें, ऊंची ऊंची लपटें। और अब वो आदमी क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, हैं? भक्ति तो पूरी हो जाएगी ना। अब भक्ति पूरी हो जाएगी, अब शिकायत शुरू हो जाएगी। हे भगवान, मैंने तेरे को बचाने के लिए बोला था, तूने तो मेरी झोपड़ी, शिकायत। और पूरी रात उसने शिकायत में बिताई। और क्या हुआ, सुबह उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, देखता है कि सामने से एक बड़ा जहाज नजर आ रहा है। जहाज उस किनारे लगा और जहाज किनारे लगा और उस व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतर करके उस द्वीप पर पहुंचा और वह व्यक्ति भी गया उसके सामने। बोले, भाई साहब आप यहाँ कैसे, आपको इस जगह का कैसे पता लगा? कि नहीं, हम यहाँ से अमुक दूरी पर थे, कल रात्रि में हमने देखा धुआं उठ रहा है, बहुत ऊंचा ऊंचा धुआं उठ रहा है, तो हमने सोचा कि यहाँ कुछ है, यहाँ कोई है। और यह सब दिशा आदि का हम थोड़ा माप लेकर के व्यवस्थित चलने लगे और रात को ही हम यहाँ पहुंच गए। सवेरा होने पर तुमने हमारे जहाज को देखा, हमने भी तुम्हें देखा, तो हम यहाँ चले आए। क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने आग लगाई, लेकिन आप ध्यान देना घटनाएं क्या होती है। रात तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आग लगना मेरे भले के लिए है या मेरे बुरे के लिए है। और आदमी अपनी उम्र भर शिकायत करता है, क्या
ये मेरी भलाई थोड़ी, ये मेरे भले में थोड़ी है। मेरे जीवन में कष्ट आना मेरे भले के लिए थोड़ी है। मेरे लिए दुविधाएं सामने आना भले के लिए थोड़ी है। या मेरे सामने विपरीत परिस्थितियों का खड़े हो जाना मेरे भले के लिए थोड़ी है। आप ध्यान देना कि अगर एक सोने का गहना अगर सोच लेना कि तपना मेरे भले के लिए नहीं है, वो कभी जेवर बन ही नहीं सकता। वो हमेशा बिस्किट बना हुआ, या बिस्किट भी नहीं, एक रेत का कण बना हुआ इधर ही पैरों में रुलता रहेगा। उसके लिए तपना जरूरी है। हीरे के लिए घिसना जरूरी है, मूर्ति के लिए चोट खाना जरूरी है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं जो कुछ स्थिति हमारे सामने आ रही है वो शायद हमारे लिए जरूरी होगी। बस यही सत्य निष्ठा अगर हमारे भीतर जागे तो मुझे लगता है कि हमारी आत्मा यह भव, पर भव, वर्तमान काल और भविष्य काल हर एक समय में हर एक स्थान पर सुरक्षित रह सकती। बस एक सूत्र हमारे भीतर दृढ़ हो, इणमेव निगंथम पावनम सत्यम, कि चाहे वह भगवान महावीर की वाणी हो, चाहे वह भगवान महावीर का व्यवहार हो, चाहे भगवान महावीर का वर्तन यानी उनकी जीवन शैली हो, वह मेरी एक श्रद्धा का केंद्र बने। और वही श्रद्धा का केंद्र जिसके साथ हमें एक गहरी समझ के साथ स्वयं को जोड़ना है, और समय का नियोजन भी उसके साथ व्यवस्थित तरीके से अगर हम जोड़ दें तो जैसे कि हम अपने शरीर की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं श्रद्धा, समझ और समय को लगा करके, ठीक वैसा ही हम अपनी आत्मा के रक्षा कवच को भी मजबूत कर सकते हैं। किसके साथ? श्रद्धा, समझ और समय के साथ हम सभी जागरूक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ निडम्र निवेदन, मनुष्य से अपने मंगल उद्बोधन।